हरियाणा सरकार के लिए भी राहत की खबर है। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी जेजेपी सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रावधान किया था और इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 75% आरक्षण के इस मामले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन यहां पर याचिका खारिज हो गई है। हरियाणा सरकार के लिए हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत की खबर, फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। इसको जब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से पता लगा कि ये अभी गवर्नर के साइन नहीं है, तो हमने उसको विड्रॉ किया था। टेक्निकली जब आप किसी भी पिटीशन को कोर्ट से विड्रॉ करते हैं तो वो डिसमिस एज विड्रॉल लिखा आता है। तो ये जो है कि डिसमिस हुई वो नहीं है, ऐसा नोशन नहीं है। सेकेंडली अब जब गवर्नर का वो साइन हो गया और 2 मार्च 2021 के नाम से ये एक्ट आ गया, तो अब इंडस्ट्रीज ने इसको फिर चैलेंज किया। आज मैटर लगा था, कोर्ट ने हमें पेशेंटली सुना। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सुनने के बाद कहा कि सबसे बड़ी बात है ये तो इन्फोर्स ही नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक्ट की एक कमेंसमेंट डेट होती है कि इस डेट से एप्लीकेबल होगा। इस ग्राउंड पे कोर्ट ने हमें कहा कि आज ये एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आप किसी भी इंडस्ट्रीज को या किसी को भी इसके बारे में डरने की या इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करने की जरूरत नहीं है। ये आज की डेट में हरियाणा में एप्लीकेबल नहीं है। अब आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां सदन की कार्रवाई चल रही है और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं। जो एक बार प्रस्ताव मानिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, हाँ जी, सारे आगे कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे थे। आदरणीय हुड्डा जी ने कहा कि अभी कोई कांग्रेसी नहीं था। एक प्रस्ताव जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, नहीं, ये कानून, ये प्रदेश की भलाई के लिए प्रस्ताव है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रस्ताव है जो मुख्यमंत्री जी ने किया। वो तो जिम्मेवारी है, कानून व्यवस्था रखना सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें क्या बात है, इसमें प्रस्ताव की कहां जरूरत पड़ेगी? नहीं, कुछ विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है। कानून व्यवस्था जनाब, देखिए, कुछ विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है, सरकार की भी जिम्मेवारी है, दोनों की जिम्मेवारी है। दोनों को फिर खड़े हो गए आप, राजन साहब, इनको क्या हो गया भाई? कोई फायदा नहीं है गाजियान साहब, जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ जी, कौन सा मूव किया? हाँ, प्रस्ताव, हाँ, अभी कोई लिखित के दे दो। हाँ, मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्ताव है वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। उस प्रस्ताव के ऊपर अभी लिख के लिया। बिल्कुल ठीक है। एक लीडर ऑफ द हाउस प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, उसमें आपको भाई लीडर नहीं, कहीं नहीं ले जाएंगे। आप जो मर्जी बोलते रहेंगे भाई। एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया है और मैं ये समझता हूं कि वो लोकतंत्र के हित में है, वो लोकतंत्र के हित में है। कौन सा प्रस्ताव इससे महत्वपूर्ण है आज की तारीख में? लोकतंत्र के हित में प्रस्ताव आया है
जिसको आप भी मानते हैं कि ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है। जिसको आप भी मान रहे हैं कि ठीक है, उस प्रस्ताव को नहीं, अगर वो लफज बत्रा जी एक मिनट, ये अपने शब्द वापस लीजिए आप, ये शब्द वापस लीजिए आप। नहीं, अब आप भी रहने देना, बैठ जाओ। आई नो योर कैपेबिलिटी आल्सो एंड यू व्हाट लैंग्वेज स्पीक एंड यू आर द स्पीकर सर। एक मिनट बैठ जाओ। आप मेरे को बोलने का मौका दिया, ठीक है, मैं क्लैरिफाई करूंगा जी। एक मिनट मामन जी, आप बैठिए प्लीज। एज ए स्पीकर सर, एक मिनट, मैं उसी पे बात कर, चलो मैं 2 मिनट अब आपने मेरे को इजाजत दिया तो बोलने देखो। हाँ बोलिए। ऐसे है जी कि 10-15 मिनट से हम देख रहे हैं कि इस हाउस का डेकोरम कोई रखने को तैयार नहीं होता। रेजोल्यूशन की बात होती है, कौन सा प्रोविजन आएगा, मुख्यमंत्री रेजोल्यूशन रखेंगे, हमारे पास आएगा, पढ़ेंगे, डिस्कस होंगे, इसी डेस्क के ऊपर रेजोल्यूशन लिखा जा रहा है। मेरे कहने होता है कि इसका काउंटर ये भी, अगर इस बात में कोई आती है तो आई सीक अपॉलजी दैट आई विड्रॉ माय वर्ड्स, दैट्स ऑल। ठीक, थैंक यू। एक मिनट बैठ जाइए किरण जी, अब बैठ जाइए, आप हाउस को चलने दीजिए। अभी आनीय अध्यक्ष आप स्पीकर साहब हैं, आप बैठे हुए हैं, आपको सारे के सारे रूल्स पता हैं। अध्यक्ष जी, जो भी प्रस्ताव आता है उसको टेबल करना पड़ता है पहले, बगैर टेबलिंग नहीं, ये तो नहीं तो क्या होगा, सहमति से, सदन की सहमति से, नहीं तो क्या होगा अध्यक्ष जी, नहीं तो क्या होगा, हम कोई भी प्रस्ताव किसी टाइम ले आएगा, हम ले आएंगे, वो ले आएंगे, आपका यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, उसका समर्थन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया नहीं, उन्होंने कहा कि जो आपने ये बात कही कि हमारा कोई भी सदस्य जो इसका पार्टी का कोई भी सदस्य उकसाएगा नहीं, कोई इसके अंदर हिस्सा नहीं। हाँ जी, नहीं, आपने यही कहा ना अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा हमारी पार्टी का कोई विधायक नहीं उकसाएगा, ना उकसाया नहीं, कोई विधायक किस बात पे कहा मैंने? सिर्फ विधायक की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि नेता सदन ने कहा था भी उकसाया, हम नहीं उकसाया। उन्होंने कहा उकसाया, हमने कहा नहीं, इशारा किया था उन्होंने कहा कांग्रेस के सदस्यों में से उकसाया, मैंने कहा कोई, हमने किसी ने नहीं उकसाया और ना उकसाएंगे, ये बात हुई। ठीक है, हो गया। प्रस्ताव वाली क्या बात होगी? क्या ऐसी परिस्थितियों में, जब प्रदेश के सामने ऐसी गंभीर परिस्थितियां हो, तो क्या आप तटस्थ रहेंगे? मतलब आप कुछ नहीं करेंगे, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, गलत हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आप तटस्थ रहेंगे क्या? बार खड़े हो जाते हैं और बात करते हैं कि विपक्ष की जिम्मेवारी है। तो कहो खड़ेगा कि ये गलत है, किसान आप बैठे अपने उसकी बुराई करो, बात आप ये करें, हम कुछ नहीं कहेंगे, बात करिए हम अपनी चेहरे की फीलिंग को दिखाएंगे कि हम आपके समर्थक हैं, ठीक है, आप बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए हम कुछ भी, मतलब चेहरे से दिखाएंगे कि हम सारे समर्थक हैं, लेकिन कहेंगे नहीं शब्दों से कुछ। माननीय, तो ये अच्छा है। एक मंत्री जी प्लीज एक मिनट। रघुवीर जी, सारी प्रजातंत्र की जानकारी आपको है, बाकी सब अब ये आपकी कादियान साहब, कोई एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा।
बिना परमिशन के आप बोलोगे तो कोई एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है बैठ जी। मेरा निवेदन है कि जो मैंने प्रस्ताव रखा है, आप सदन से सहमति लें। सदन इसको रखने के लिए अनुमति देता है या नहीं देता है, उसका पहले फैसला कर लें। अगर आपको लगता है कि बहुमत में इस सदन को प्रस्ताव को रखने की सहमति मिलती है तो इस पर चर्चा करा लें, और नहीं मिलती है तो छोड़ दें, और चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए वोटिंग करा लें। मेरा तो इतना ही कहना है। सदन का जो है मत जो है वो प्रिवेल करेगा, आप उसको चलिए। ये प्रस्ताव लाने का कोई मामला नहीं है, हम सहमति नहीं है हमें प्रस्ताव नहीं। और मैं निवेदन करता हूं नेता, अपने सदन के नेता से, इसमें कोई आपस में हठधर्मी का नहीं, आप वापस लें, कोई इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये कोई प्रस्ताव तो आपकी जिम्मेवारी है, कानून व्यवस्था की, हमारी सबकी जिम्मेवारी है। हम प्रस्तावों से अपनी जिम्मेवारी समझेंगे क्या? हम प्रस्तावों से अपनी जिम्मेवारी समझेंगे? आपने एक बात के बाद जवाब दे दिया, तो मेरा फिर से इनसे ये रिक्वेस्ट है, इसको वापस ले। कोई मतलब नहीं, कोई प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं। प्रस्ताव को आप एक वाक्य बोल दो कि ये जो बाइकाट करने की राजनीति चल पड़ा है सिलसिला, उसमें कुछ राजनीति, वो सारे लोग जानते हैं सब बाइकाट करने की बात, उसमें राजनीतिक लोग भी हैं, उसमें नेता भी हैं। आप ये कहो कि वो ठीक है कि गलत है, वो ठीक है या गलत है, बता दो। अगर वो ठीक है तो फिर आप अपने, अगर वो गलत है हम सब समझ के कह गलत है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट शकुंतला जी। अध्यक्ष महोदय, अगर बाईकाट का यूं समर्थन हो हमारा, तो हम क्या पहले हाउस ही बाईकाट कर देते? हम ये कोई बात है? तो हम इस बात के जिसकी जो जिम्मेवारी वो निभाए, आपकी सरकार बनी, आप निभाओ, हम अपनी निभाएंगे। प्रस्ताव की क्या जरूरत है? हमारे सहमत नहीं है प्रस्ताव। देखिए, मेरा ये मानना है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है उससे ज्यादा विपक्ष की है। लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। अगर एक मिनट सुन तो लीजिए। अगर कहीं भी किसी भी जगह पर लोकतंत्र के ऊपर प्रहार होता है, लोकतंत्र को, एक मिनट नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है। नहीं, हम एक रिस्पॉन्सिबल एक अपोजिशन होने के नाते, रिस्पॉन्सिबल एक विपक्ष के नाते मेरा ये मानना है कि जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, उतनी ही जिम्मेवारी विपक्ष की भी है। और दोनों को, तो अगर कहीं पर आप प्रस्ताव सुन तो लीजिए। एक मिनट कृपया, इसके ये प्रस्ताव क्या है वो तो सुन लीजिए। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई नाम लेकर के नहीं है, किसी के नाम से नहीं है, बैठ जाइए एक मिनट। ये जो प्रस्ताव है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी का नाम नहीं है। ये तो एक जनरल प्रस्ताव है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ अगर कहीं पर समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बाइकआउट करने की बात कहेगा तो ये सदन उनकी निंदा करने का प्रस्ताव पास करता है। प्रश्न है कि अगर कहीं पर समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बाइकआउट करने की बात कहेगा तो ये सदन उनकी निंदा करने का प्रस्ताव करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ।
आज बात बता दूंगा मैं, बता दूंगा। हाँ, स्पीकर डॉक्टर माननीय सदस्यगण, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान विधायक का ये कॉल अटेंशन, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान विधायक का ये कॉल अटेंशन मिला है। भारी बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण बेरी हलके के समस्त गांवों में फसलों को हुए नुकसान बारे सरकार के पास 48 घंटे में टिप्पणी के लिए भेजा गया है। श्री जगबीर सिंह मलिक विधायक, श्री जयवीर सिंह विधायक, भारत भूषण बत्रा विधायक, आफ्ताब अहमद विधायक, इन्होंने एक कॉल अटेंशन मोशन दिया है विकलांगों की मांगें पूरी करने बारे। ये नामंजूर किया गया है कि यह की विषय वस्तु की हाल प्रवृत्ति नहीं है। बजट पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय सदस्यगण इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2021-22 के बजट पर अनुमानों पर सामान्य चर्चा शुरू होगी। डॉक्टर कमल गुप्ता जी। आपका कमेंट्स के लिए भेजा है, 48 घंटे के अंदर उसकी कमेंट्स आ जाएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे नहीं, मैंने तो नहीं प्रस्ताव ले आया। मैं आपने ही कहा ये मैंने जिस चीज ये आप इससे पहले तो आप बताइए, ये जो प्रस्ताव है इससे सहमत है कि नहीं? आप जो मैंने पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा है मैंने नहीं है। आपने अभी तो कहा कि सर नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे जो सीएम साहब ने बजट पेश किया इसके बारे में बोलने के लिए कहा। बजट का जहां तक सवाल है, यदि हम इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो कल्पना राम राज्य के बारे में थी उसकी बात करें, या भारतीय जनता पार्टी के जो तो हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई आप देख पा रहे थे और यहां पर विधायकों का जो बाइकआउट किया जा रहा है जगह जगह पर प्रदेश में, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से निंदा प्रस्ताव रखा गया। सदन के पटल पर इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस हुई और जब प्रस्ताव पास हो रहा था उस वक्त कांग्रेस के विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत वॉकआउट कर गए सदन से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री के बीच में भी बहस हुई। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, सत्ता पक्ष की है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रदेश में, उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस आंदोलन को उकसा रही है, किसानों के आंदोलन को कांग्रेस उकसा रही है। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐतराज भी जताया। कांग्रेस के विधायकों ने खड़े होकर इस पर नाराजगी जताई और कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस उकसा नहीं रही, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने की। इतना जरूर है कि वो इस पूरे मसले पर ये निंदा प्रस्ताव के खिलाफ है और वो नहीं चाहते कि इस मसले पर सदन के अंदर निंदा प्रस्ताव आना चाहिए था। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।